नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे दिल्ली सल्तनत से मेवाड़, रणथंभौर और जालौर के साथ संबंध। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेवाड़ शासक जैत्र सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके विकल्प हैं, जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का नागदा पर आक्रमण हुआ। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी तरह से पूछे जाएंगे कि दिल्ली सल्तनत के समय कौन सा शासक वहाँ, मेवाड़ का शासक कौन था, रणथंभौर का कौन था और जालौर के साथ उसके क्या संबंध थे, कौन कौन से युद्ध हुए। इस प्रकार के प्रश्न है वो इसमें आने वाले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद जैत्र सिंह अपनी राजधानी नागदा से चित्तौड़ ले आया और 1248 में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देखिए, जो जैत्र सिंह है उसके समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश। और उसने जब नागदा पर आक्रमण किया तो इसके बाद कुछ हानि होने के बाद जैत्र सिंह ने अपनी जो राजधानी है वो नागदा से कहाँ स्थानांतरित कर दी? चित्तौड़। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1248 में दिल्ली के सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद, तो उसके आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। किसको? मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह को। चलिए नेक्स्ट है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय वहां का शासक है वो कौन था? बताइए। आपके ऑप्शन है, रावल रतन सिंह है, तेज सिंह है, समर सिंह और जैत्र सिंह है। तो जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो आप उस समय जो मेवाड़ का शासक है वो कौन था? रावल रतन सिंह। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन की जो संज्ञा है वो किस शासक को दी गई है? और ये दी गई है राणा हमीर को। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ, किस में दी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। देखिए, विषम घाटी पंचानन का मतलब क्या होता है कि विकट से विकट आक्रमण या परिस्थिति के समय भी शेर के समान डटा रहे, इसीलिए विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई किसे? राणा हमीर को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। देखिए, काफी महत्वपूर्ण है ये कथन और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। यह कथन किस से संबंधित है ये बताना आपको। तो ये कथन अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी या फिर अकबर, इनमें से बताइए किसके बारे में ये कथन है और ये किस दुर्ग की बात की जा रही है इसमें। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने यह कथन कहा था। कब? जब रणथंभौर दुर्ग पर वो विजय प्राप्त करना चाहता था, झांसी के दुर्ग पर आक्रमण किया था और उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन कड़े मुकाबले के बाद भी वह उसे हासिल नहीं कर पाया। तो यह कहते हुए लौट गया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? आपके विकल्प हैं, गोविंदराज, जयदेव, हमीरदेव चौहान और वीर नारायण। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गोविंदराज को रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये गोविंदराज कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को, और जिसे मोहम्मद गोरी ने अपने अधीन अजमेर का शासक बना रखा था। किसे? गोविंदराज को। तो उससे इसने क्या लिया? अजमेर, और अजमेर लेकर के इसे रणथंभौर दे दिया, तो वहीं से इसे रणथंभौर का शासक माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोविंदराज। अजमेर के बदले इसे रणथंभौर दे दिया और रणथंभौर का इसे शासक बना दिया, तो इसीलिए रणथंभौर के जो चौहान वंश की है वो संस्थापक माना जाता है गोविंदराज को। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक इनमें से कौन था? इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन खान, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। अब आप जो भी मेवाड़, जालौर, रणथंभौर के जो शासक हैं उनके विपक्ष में जो दिल्ली सल्तनत से जो संबंध है या वो शासक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। राणा सांगा के जो समकालीन दिल्ली का शासक था वो इब्राहिम लोदी था। और इसके साथ इन दोनों के बीच में कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध। कौन कौन से?
खातौली का युद्ध हुआ था जो लगभग 1517 ईस्वी में, और एक हुआ था बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछता है कि खातौली कहाँ स्थित है तो आपको ध्यान में रखना है बूंदी में, और अगर बाड़ी की बात की जाए तो वो धौलपुर में। और ये कब हुए थे? 1517 में, और बाड़ी का युद्ध 1518 में। तो ये दोनों कथन है, आपको ये दोनों युद्ध हैं वो ध्यान में रखने हैं। और ये किससे संबंधित है? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुए थे। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राणा सांगा को। और ये क्यों कहा है? जो हमने पीछे दो युद्ध की चर्चा की है, खातौली और बाड़ी, तो खातौली युद्ध के बाद में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर है वो उसके क्षतिग्रस्त हो चुके थे और वो लड़ता रहा। इसी के कारण जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने इसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा है। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो ये चर्चा हमने कर ली पीछे। जो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा है, उनके मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2, एक खतौली का और एक बाड़ी का युद्ध। दोनों युद्ध कब हुए थे? 1517, और एक हुआ था बाड़ी वाला 1518 में। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन के अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने किस पुस्तक में किया है? बताइए इस कौन सी पुस्तक में वर्णन किया? खजाइन उल फुतुह, मिफ्ता उल फुतुह और तारीख फिरोज शाही, या फिर इनमें से कोई नहीं? अमीर खुसरो ने किस पुस्तक में जलालुद्दीन के अभियानों का वर्णन किया गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मिफ्ता उल फुतुह नामक जो पुस्तक है उसमें जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों का वर्णन किया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी के अभियान है उनसे संबंधित भी आगे क्वेश्चन करेंगे हम। फिलहाल आप इसका ध्यान रखिएगा, मिफ्ता उल फुतुह है वो किससे संबंधित है? तो इसमें जलालुद्दीन के जो अभियान हुए हैं उनकी चर्चा इसी पुस्तक में की गई है। नेक्स्ट है, 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान हमीर ने मुकाबला करने हेतु किसे भेजा था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? रणथंबोर पर। तो बताइए किसको भेजा था? भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों को भेजा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों को। देखिए जब 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सेना भेजी थी किसके साथ? एक तो था उल्लुग खां, दूसरा अलप खां और तीसरा था नुसरत खां। इन तीन के नेतृत्व में एक सेना भेजी रणथंबोर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए। तो इस समय हमीर है वो एक कोटि यज्ञ है वो समाप्त करके मुनिव्रत में व्यस्त था, तो वो स्वयं नहीं गया और स्वयं ने जाकर अपने दो सेनानायक थे उनको भेजा, जिनमें से एक था भीम सिंह और दूसरा था धर्म सिंह। तो ऐसी बातों को आप ध्यान में रखना है, परीक्षा में वो किसी तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक है वो मारा गया था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था अलप खां, नुसरत खां, उल्लुग खां, इनके नेतृत्व में रणथंबोर अभियान के लिए सेना भेजी थी, तो इनमें से एक सेनानायक है वो मारा गया था। और ये प्रश्न है एक बार आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, और ऐसे प्रश्न है वो दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। कई बार एग्जाम में है वो पीछे के क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा? उल्लुग खां, नुसरत खां, अलप खां या फिर भीम सिंह। देखिए इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि ये तो किसका सेनापति था? तो ये तो हमीर का था। अब आपको इन तीन में से बताना है कि इनमें से कौन सा सेनानायक है वो मारा गया था। तो देखिए वो था नुसरत खां, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं लेखक और रचनाकार से संबंधित, जैसे हमीर महाकाव्य, इसकी रचना किसने की? नयनचंद्र सूरी ने। हमीर रासों की बात करें तो इसका लेखक हो जाएगा जोधराज के द्वारा लिखा गया। हमीर बंधन की बात करें तो अमृत कैलाश, और हमीर हट में दिया गया है व्यास भांड, जो कि बिल्कुल असत्य है। तो हमीर हट की रचना वो किसने की थी? तो आपको ध्यान में रखना है चंद्रशेखर द्वारा। बाकी तीनों हैं बिल्कुल सुमेलित हैं, हमीर हट का हो जाएगा चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट है, विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को कहाँ की जागीर वो प्रदान की गई थी? तो देखिए जब उल्लुग खां और नुसरत खां हैं वहाँ से ये विद्रोही था मंगोल नेता जिसका नाम था मोहम्मद शाह, वहाँ से बच निकल आता है और हमीर की शरण में आ जाता है। तो हमीर ने इसे सम्मानपूर्वक अपने पास रखा और जगना की जो जागीर है वो उसे प्रदान की।
और यही कारण माना जाता है इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। इस अमीर ने अपने शरण में आए हुए मोहम्मद शाह और एक और था केहब्रू, इन दोनों को मंगोल नेता थे, तो इनको सौंपने से मना कर दिया। इसी कारण इनके बीच में वो युद्ध की संभावना बन गई थी और हमीर ने इसे जगना की जागीर देकर के अपने पास रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमीर चौहान की पत्नी जिसने जौहर किया था, तो इनमें से कौन सी थी वो? पद्मिनी, कर्मावती, फूलवती या फिर रानी रंगदेवी। जब अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेना ने हमला किया था तो वीरतापूर्वक लड़ने के बाद में रानियाँ क्या कर लेती थी? जल जौहर या अग्नि में कूदकर अपनी जान देती थी, उसे जौहर कहा जाता है। तो हमीर चौहान की कौन सी पत्नी थी जिसने जौहर किया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रानी रंगदेवी, ऑप्शन नंबर 4। और ये माना जाता है प्रथम जल जौहर। कई पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है कि पद्मला नामक एक तालाब था, उसमें कूदकर इसने अपनी जान गंवा दी थी, तो इसे जल जौहर कहा जाता है और ये प्रथम जल जौहर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था? आपके विकल्प हैं 1300 ईस्वी में, 1301 में, 1299 या फिर 1311 ईस्वी में। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का वो अधिकार हो गया था। नेक्स्ट है, हमीर चौहान ने अपने पिता की स्मृति में कितने खंभों की छतरी बनवाई थी? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो जाएगा 32 खंभों की छतरी। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आपको। हमीर चौहान ने अपने पिता की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। कौन सा प्रथम खिलजी सुल्तान था जिसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? ये रहे आपके विकल्प, बताइए इनमें से कौन सा है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी था जिसने सर्वप्रथम रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दे रखी थी? तो हमने पीछे चर्चा की है, तो वो थे मीर मोहम्मद शाह और एक कौन था? केहब्रू। इन दोनों को अपने पास शरण दी और यही युद्ध का वो कारण बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग है वो किसके अधिकार में सौंपा था? जब रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था तो उस दुर्ग को किसके लिए सौंपा था? किसको सौंपा था? उल्लुग खां, नुसरत खां, उमर खां या फिर जकात खां? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा उल्लुग खां। इन दोनों नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। नुसरत खां है जिसकी मौत हो गई थी, जो रणथंभौर अभियान चला था अधिकार करने के लिए, जो सेनापति बनाकर इन्होंने भेजा था, तो नुसरत खां है उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब रणथंभौर पर विजय हो गई थी तब अलाउद्दीन खिलजी ने उल्लुग खां को ये रणथंभौर दुर्ग है वो सौंप दिया था। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? जालोर विजय का विवरण किस ग्रंथ में दिया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कानड़ दे प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी के जितने जालोर अभियान है या जालोर विजय है उसका वर्णन कानड़ दे प्रबंध में मिलता है। जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रख दिया था? जैसे हमने कल चर्चा की थी, चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? खिजर खां को सौंप दिया और खिजर खां के नाम पर ही उसका नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। तो ये खिजराबाद तो चित्तौड़ से संबंधित हो गया और जालोर का नाम है वो बदलकर रख दिया था जलालाबाद। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? पीछे जो हमने चर्चा की है मिफ्ता उल फतवे के बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के जो वर्णन है अभियान है उनके बारे में जो वर्णन मिलता है वो मिफ्ता उल फतवे में मिलता है। और अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो किस में मिलेगा? खजाइन उल फतवे में। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जितने ही जो चित्तौड़ पर अधिकार किया था, आक्रमण किया था, उसका जो वर्णन किया गया है वो खजाइन उल फतवे में मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये भी प्रश्न है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हुआ एक बार, और ये प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो इनमें से आपको क्रमानुसार जमाना है कि सबसे पहले किस पर अधिकार हुआ और उसके बाद किस पर अधिकार हुआ। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, जैसे रणथंभौर के बाद में चित्तौड़ के बाद सिवाना और सिवाना के बाद में जालोर, क्रमशः इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अधिकार किया था। जैसे रणथंभौर की बात करें तो कब किया था, तो 1301 में। चित्तौड़ की बात करें तो कब हो जाएगा, 1303 में, और सिवाना 1308 में, और जालोर 1311 में। तो इस प्रकार आपको याद रखने हैं, रणथंभौर 1301, और चित्तौड़ की बात करें तो 1303, और सिवाना 1308 और जालोर 1311। तो ये क्रम से ये सही क्रम है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है कानड़ कहाँ का शासक था, तो कानड़ जालोर का शासक था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है संगीत प्रेमी होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी जाती है। देखिए जो उपाधियां यहाँ पर दी गई हैं ये सभी महाराणा कुंभा की उपाधियां हैं, लेकिन ये क्यों दी गई हैं इनमें से आपको बतानी है। संगीत प्रेमी होने के कारण कौन सी उपाधि दी जाती है, तो देखिए वो है अभिनव भट्टाचार्य। संगीत प्रेमी होने के कारण या संगीत गुरु होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। दान गुरु, दानदाता होने के कारण, महादानी होने के कारण दान गुरु कहा जाता है। और पहाड़ी दुर्गों का जो स्वामी है वो होने के कारण इनको क्या कहा जाता है, हाल गुरु। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु। और राणो रासो की उपाधि साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण, अनेक साहित्यकार हैं वो उनके दरबार में रहते थे और उनको ये आश्रय यहाँ पर मिलता था, इसलिए राणो रासो भी कहा जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य और राणो रासो। इन उपाधियों का थोड़ा विशेषकर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दान गुरु ऐसी जो उपाधियां हैं उनमें आपको पता चल रहा है कि हाँ दान करने के कारण दान गुरु कहा जाता है, लेकिन हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और राणो रासो थोड़ी अलग लग रही हैं, तो आपको इनमें से कन्फ्यूजन हो सकता है, इनको ध्यान से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में रणथंभौर विजय के लिए किसके नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी थी। तो देखिए ये चर्चा हमने कर ली, उल्लुग खां, नुसरत खां और अलप खां तीनों के नेतृत्व में ये सेना भेजी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे है अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला लेखक कौन था जिसने आंखों देखा वर्णन भी किया है। तो देखिए साथ में था अमीर खुसरो, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और ये भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो जो नए प्रश्न है वो किताब से मैंने बनाए हैं पूरे, इसके अलावा जो पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी शामिल किए हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके और अगर दोबारा पूछा जाए तो आपका प्रश्न है वो गलत न हो। तो देखिए वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था, वह कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था, वह संगीत प्रेमी था और वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। तो देखिए कथन है वो लगभग सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गलती है कि वह स्वयं विद्वान नहीं था, वह विद्वान था और विद्वानों को आश्रय देता था। ऐसे लिखा होता तो ये सही हो जाता, इसलिए असत्य कथन यही हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे मुणोत नैण सिंह ने गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। मुणोत नैण सिंह ने गोहिलों की लगभग 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये 5 भागों में विभक्त है। ये आपको पहले तो इसका सही आंसर पता होना चाहिए, ये कितने भागों में, 5 भागों में। और अब वो 5 भागों के नाम क्या क्या हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 5 भागों के नाम हैं, देखिए पहला है पाठ रत्न कोश, दूसरा हो जाएगा गीत रत्न कोश, तीसरा हो जाएगा वाद्य रत्न कोश, और चौथा नृत्य रत्न कोश, और 5वां भाग उसे कहा जाता है रस रत्न कोश। तो ये 5 भाग हैं वो संगीत राज के भाग हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि संगीत राज जो ग्रंथ है वो 5 कोश में विभक्त है और 5 कोशों के आपको नाम भी ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा भाग है वो संगीत राज कोश से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 भागों में या 5 कोश में। नेक्स्ट है आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया, अमीर खुसरो ने यह वाक्य कब कहे थे। देखिए कब कहे थे, रणथंभौर विजय के बाद, चित्तौड़ विजय के बाद, जालोर विजय के बाद, या फिर सिवाना विजय के बाद।
तो ये कहे थे रणथंभौर विजय के बाद इनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए, और अंत में जब इनकी विजय होती है, वहाँ पर अधिकार हो जाता है, तो वहाँ पर अमीर खुसरो है वो इनके साथ ही था प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में, और उसने कहा कि आज कुफ्र का घर है वो इस्लाम का घर हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग में तोप मस्जिद बनवाई थी? आपके विकल्प हैं रणथंभौर दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो ये भी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, दुर्गों से जोड़ करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए तोप मस्जिद है वो है जालोर दुर्ग में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? सिवाना दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग का देखिए दुर्गपति शीतलदेव था, और विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग है वो कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया था। तो देखिए जो तीनों ही विकल्प हैं वो बिल्कुल सत्य हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको तीनों को 3 प्रश्न बन जाते हैं इस प्रश्न में कि सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है, और अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण कर रहा था, सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उस समय दुर्गपति कौन था? शीतलदेव। और विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग है वो किसे सौंप दिया था? तो कमालुद्दीन गुर्ग को। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है हमीर के कोटियजन यज्ञ का राजपुरोहित कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी हमला कर रहा था उस समय हमीर है वो कोटियजन यज्ञ और मुनिव्रत में व्यस्त था और कोटियजन यज्ञ संपादित करवा रहा था, तो उसका राजपुरोहित कौन था? तो इसका राजपुरोहित था विश्वरूप, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और बीजादित्य की बात करें तो ये इनके गुरु या राजकवि थे दरबार में, और धर्म सिंह और भीम सिंह जो सेनानायक थे, जब ये व्यस्त था कोटिजन यज्ञ में तो धर्म सिंह और भीम सिंह को भेजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रतिपाल व रणमल है वो किसके सेनापति थे? रतिपाल और रणमल किसके सेनापति थे? राणा कुंभा, राणा हमीर, कानड़देव या फिर उदय सिंह। तो देखिए रतिपाल और रणमल का संबंध है वो किससे है? हमीर से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आज के अपने टॉपिक दिल्ली सल्तनत से मेवाड़, जालोर और रणथंभौर के साथ संबंध से महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।